हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय इशिका। सो आज हम क्लास 10th का कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? हेरिडिटी। ठीक है, उसकी मैं ऑलरेडी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की एक वीडियो डाल चुकी हूँ। ठीक है, सो आज हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हेरिडिटी। एंड फिर आपके दो टॉपिक्स बचेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। वो भी मैं वीडियोस डालती रहूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेरिडिटी क्या होता है? यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन किया है, हेरिडिटी क्या होगा? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब करेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना एक जनरेशन से अगली जनरेशन में। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एंड फ्रॉम ऑफस्प्रिंग्स टू देयर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, राइट? सो ये क्या है? हेरिडिटी। अब एक और टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है? सी, वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंस इन करेक्टर ट्रेड्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कुछ करेक्टर्स का तो डिफरेंस होता है ना, और उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। एक जैसी तो रिजेम्बलेंस नहीं होती, एक जैसी तो हर चीज़ नहीं होती ना। सो जो जो ये डिफरेंस है ना, इसको हम बोलेंगे वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन है ना, मोस्टली ये कब अपेयर करते हैं? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन कौन सी? सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में सिर्फ वन गैमेट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वन पेरेंट इन्वॉल्व है तो इसमें स्मॉल वेरिएशन होती है। हाउएवर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, सो टू टाइप ऑफ गैमेट्स आर इन्वॉल्व। सो यहाँ पे बेसिक सी बात है, लार्ज वेरिएशन होगी। आई होप आपको वेरिएशन क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है? देखो, अगर वेरिएशन हो रही है ना, तो ये हमें हेल्प कर रही है अडेप्ट करने में डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशंस। डिफरेंट एनवायरनमेंट में हम अपने आप को क्या कहते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, और ये प्रमोट करती है सर्वाइवल ऑफस्प्रिंग का। ठीक है, सो वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। अब आपको हेरिडिटी और वेरिएशन क्लियर है। सो अब जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन। क्या बोला मैंने? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हम जेनेटिक्स में हेरिडिटी और ये वेरिएशन ही पढ़ते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स वी स्टडी हियर। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, सो मैं अब इसको इरेज कर रही हूँ। सी, अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, सो जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स का फादर किसको बोला गया था। जेनेटिक्स का फादर कौन है? देखो, मेंडल। ठीक है, सो मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, सो मेंडल को बोला गया था फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। कौन से एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे? उसने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे पी प्लांट के ऊपर। उसने पी प्लांट के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक नाउ। ठीक है, सो ही कंडक्टेड experiments on pea plant। और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटिवियम। ठीक है, पाइसम सेटिवियम, इसको सेपरेटली अंडरलाइन भी करते हैं। ठीक है, सो मेंडल ने क्या किया? मेंडल जो है, मेंडल था फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडल को क्या बोला गया? मेंडल इज द father of genetics and he conducted various experiments on पी प्लांट। आपको पता है मेंडल ने पी प्लांट का ही क्यों सिलेक्शन किया? ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है कि वाई पी प्लांट ओनली। पी प्लांट में ऐसा क्या था जो मेंडल ने उसका सिलेक्शन किया? सबसे पहली बात तो ये एक एनुअल प्लांट है। ठीक है, क्या बोला मैंने? एनुअल प्लांट है, तो इसके
2-3 महीनों में ही पूरा लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और जो है फिर हम जल्दी से इसके ऑफस्प्रिंग्स के करेक्टर्स जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, इसका दूसरा पॉइंट था कि इसके काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स क्या होते हैं कि मतलब जैसे कि अगर हम हाइट की बात करें तो कंट्रास्टिंग मतलब दो इसके ऐसे आउटकम्स थे कंट्रास्टिंग, ठीक है। जैसे कि हाइट टॉल और ड्राफ हो सकता है ना। सो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। थर्ड क्या था इसमें, आपको पता है इसको तो पहले तो ये जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल सिर्फ एक ही क्या कहते हैं फ्लावर में प्रेजेंट है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। और फोर्थ पॉइंट है हम इसकी आर्टिफिशियल मतलब क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं आर्टिफिशियली। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे, आर्टिफिशियली। और सबसे इजी बात है ये जो पी प्लांट है, इट इज़ वेरी इजी टू कल्टीवेट, ठीक है। तो तभी मेंडल ने पी प्लांट लिया और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। सबसे पहले तो ये एक एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट विद शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 2 to 3 months। सो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कैन बी एनालाइज, राइट। सो एक तो 2-3 महीनों का ही लाइफ साइकिल है उनका, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं इसके पास बहुत सारे। सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है क्योंकि बाइसेक्सुअल है। क्रॉस पॉलिनेशन हम करवा सकते हैं आर्टिफिशियली। और सबसे पहला इजी टू कल्टीवेट। अच्छा, अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेंडल ने पी प्लांट लिया, तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, ये देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। सो मेंडल ने पी प्लांट लिया और मैंने आपको बार बार बोला कि उसके पास उसके 7 करेक्टर्स हैं, है ना। 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। वो कौन से हैं अब हम वो देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो 7 करेक्टर्स में कौन से आए हैं। पहले तो आता है सीड का। ये आपके एनसीईआरटी में टेबल है, ये बोर्ड में कभी कभी क्रॉस आ जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। ये डोमिनेंट और रिसेसिव मैं अच्छे से बताऊंगी, पहले आप ये समझो कौन से करेक्टर लिए। सीड का शेप लिया, फिर सीड का कलर लिया, ठीक है। सीड का कलर लिया, फिर उसके बाद और क्या लिया, फ्लावर का कलर लिया, है ना, फ्लावर का कलर। फिर उसके बाद उन्होंने लिया था पॉट का शेप, पॉट शेप, पॉट कलर, ठीक है। पॉट शेप, पॉट कलर, फिर फ्लावर पोजीशन, और क्या लिया, स्टेम की हाइट, ठीक है। ये मेंडल ने करेक्टर्स लिए। अब सीड की शेप क्या थी, सीड की शेप या तो राउंड थी या रिंकल्ड। एक मिनट, हाँ, या तो राउंड थी या तो थी रिंकल्ड, ठीक है। सीड का कलर कौन सा था, सीड का कलर था या तो येलो या तो ग्रीन। फ्लावर का कौन सा कलर था, फ्लावर का कलर था या तो वायोलेट और या तो वाइट। अब पॉड की शेप कैसी थी, पॉड की शेप थी या तो क्या कहते हैं उसको फुल थी या कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। पॉड का कलर कैसा था, या तो ग्रीन था या तो येलो था। फ्लावर की पोजीशन क्या थी, या तो एक्सियल थी या तो टर्मिनल, ठीक है। फिर स्टेम हाइट कैसी थी, या तो टॉल या तो ड्राफ्ट। तो मेंडल ने ये करेक्टर्स ऑब्जर्व किए, और ये कौन से करेक्टर हैं, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग, 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स ऑफ पी प्लांट, है ना। मेंडल ने ये करेक्टर्स ऑब्जर्व किए थे,
ठीक है। सो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट मेंडल ने लिए। सीड शेप, या तो वो राउंड है या तो वो रिंकल्ड है। सीड कलर या तो येलो है या तो ग्रीन है। फ्लावर का कलर वायलेट है या तो वाइट है। पॉट का शेप या तो फुल है या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड है। पॉट का कलर या तो ग्रीन है या तो येलो है। फ्लावर की पोजीशन एक्सिल या टर्मिनल। स्टेम की हाइट टॉल या ड्राफ्ट। ठीक है। अब ये चीज़ हमेशा याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से रिसेसिव करेक्टर्स है और कौन से डोमिनेंट है। सो ये जो मैंने आपको सारे यहाँ पे ये लेफ्ट साइड वाले जो भी करेक्टर्स थे ये कौन से हैं, डोमिनेंट। ठीक है। ये सारे डोमिनेंट हैं और ये सारे रिसेसिव हैं। ठीक है। सो ये पता होना चाहिए आपको। क्रॉस आ जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, जैसे मैं बता चुकी हूँ। डोमिनेंट और रिसेसिव में क्रॉस करवा रहे हैं, जैसे सीड की शेप है राउंड और रिंकल्ड, पॉट का कलर है ग्रीन और येलो, तो इनका आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करो तो डोमिनेंट और रिसेसिव पता होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ। अब मेरे को बताओ, आपको यहाँ तक आई होप क्लियर है। ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी क्या एलील्स क्या होते हैं। ठीक है। हम पढ़ेंगे ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव जो भी मैं बार बार बोल रही हूँ, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे कि मैं बार बार बोल रही हूँ अलील है अलील है, तो ये अलील होते क्या हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। ओके। सो अलील, ठीक है। अलील क्या होता है, ऑल्टर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। ठीक है। अलील क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, और ये अलील कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है। याद रखना, क्रोमोसोम जैसे पेयर में प्रेजेंट होते हैं वैसे ही अलील भी पेयर्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अलील्स भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव। तो टू टाइप्स में, डोमिनेंट की रिसेसिव। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। जैसे एक शेर है और एक चूहा है, तो आपको इसमें से क्या लग रहा है, इसमें से डोमिनेंट कौन सा होगा? ऑब्वियसली शेर होगा जो नजर आ सकता है। ठीक है। रिसेसिव छुप जाएगा। तो वैसे ही डोमिनेंट एलील्स कौन से होते हैं, डोमिनेंट एलील्स वो होते हैं जो अपने आप को दिखा पाते हैं। ठीक है। रिसेसिव वाले डोमिनेंट के आगे छिप जाते हैं। ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ अलील कौन से हो गए, डोमिनेंट और रिसेसिव। जैसे कि टॉल प्लांट, ठीक है, टॉल प्लांट, और यहाँ पे था ड्राफ्ट प्लांट। स्टेम की हाइट में टॉल प्लांट, और डोमिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है और रिसेसिव हमेशा स्मॉल लेटर से। जैसे कि मैंने बताया अलील हमेशा पेयर्स में होते हैं, तो ये कैसे आएगा, टी टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये भी हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हाँ ऐसे भी हो गया। अब यहाँ से आपको पता चलेगा एक नई फॉर्म, और वो क्या है, देखो। आपने सुना होगा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है। जो होमोजाइगस है वो ये चीज़ है, मतलब एक ही टाइप के अलील्स प्रेजेंट है, और या तो वो डोमिनेंट होंगे या तो वो रिसेसिव होंगे, मतलब एक ही टाइप के अलील्स प्रेजेंट होने चाहिए, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव। हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है, एक अगर डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव होगा। आया समझ? होमोजाइगस में सेम टाइप के अलील्स प्रेजेंट है, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव, और हेट्रोजाइगस में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है कि मेंडल, पहले मैंने बताया हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, फिर जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स का फादर कौन है, मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर ही क्यों एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, फिर हमने पी प्लांट के ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ करेक्टर्स पढ़े। ठीक है। फिर मैंने आपको अलील के बारे में बताया कि डोमिनेंट और रिसेसिव और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है। और फिनोटाइप और जीनोटाइप मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाली वीडियो में, बट स्टिल मैं बताती हूँ। फिनोटाइप क्या होता है, जो चीज़ हमें दिख सकती है। ठीक है। जैसे कि टॉल प्लांट, टॉल है जो दिखने वाली चीज़ है, जो हम एक तरह से देख सकते हैं, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। और जो जीन से रिलेटेड होती हैं वो कौन सी है, जीनोटाइप।
ये जो आपके सामने ये जीन्स है ना, ये जीन्स है, ये जीनोटाइप है, और जो करेक्टर आता है सामने उसको बोलते हैं फिनोटाइप। सो थैंक यू, आपने मेरा वीडियो वॉच किया। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए, एंड आई विल बी क्लियरिंग दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।